बिहार में चुनाव है और चुनाव का मतलब यात्राओं से है। यात्रा पर हैं दो युवराज परिवारवादी पार्टी के। एक का दावा है कि उनकी पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि जब उनकी दादी उस पार्टी की सर्वे सर्वा होती थी, अध्यक्ष होती थी, तो वो पार्टी दो टुकड़ों में बटी। और उसके बाद 70 के दशक के इस विभाजन के बाद कांग्रेस आई बन गई, यानी इंदिरा, और कांग्रेस एस यानी सिंडिकेट। उसके बाद उनकी माताजी ने जब कार्यभार संभाला राहुल गांधी के पिता की हत्या के बाद, तो करीबन 3-4 टुकड़ों में कांग्रेस फिर से बंटी। जब तारिक अनवर निकले थे, शरद पवार निकले थे, उसके बाद तो झड़ी लग गई, ममता बनर्जी अलग हो गई। तो इसको जीओपी क्यों कहा जाता है, ये कौन सी उपनिवेशवादी मानसिकता है, ये समझ के परे है। लेकिन हमारा मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा में ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो बिहारी जनता का भरपूर मनोरंजन भी कर रही है और राहुल की कलई भी खोल दे रही है। वह जितना ही बड़े नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी क्षुद्रता, उनका छोटापन उतना बढ़कर निखर कर सामने आ रहा है। आज उनके और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री की मां तक को गाली दी गई। लेकिन इसके पहले एक और कारनामा किया था। मखान के खेत में मोजा पहन के, वो भी सफेद मोजा पहन के, और मखान दलदली और पूरी पानी लगे हुए जमीन में होता है। लीजिए, जैसे कमल के पत्ते तैरते रहते हैं, उसी तरह मखान का भी पत्ता तैरता है और उसके नीचे से वो चीजें निकलती हैं। उसमें वो सफेद मोजा पहनकर निकले। फिर कुछ देर उन्होंने फोटो सेशन कराया, जैसे वो कभी कुली बनते हैं, कभी कुछ और बनते हैं, कभी मोटर मैकेनिक बनते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर बनते हैं। लेकिन उसी में उन्होंने 8-8 आंसू बहाए कि मखाना किसानों के साथ इस सरकार ने बहुत अन्याय कर दिया है, बिहार में भी बहुत अन्याय हुआ है। हमने सोचा कि जरा मखाना की इतनी चर्चा हो रही है तो किसी ऐसे एक्सपर्ट को पकड़ें जिनकी बातें आप लोग सुने। मैं केवल शुरुआती इंट्रोडक्शन दे आपके और उनके बीच से हट जाऊंगा। कुछ सवाल हमें प्राप्त हुए हैं आप लोगों की तरफ से। हमारे आज के गेस्ट हैं मनीष आनंद जी। इनके परिचय में फिलहाल इतना कहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मखाना प्लांट जो चल रहा है वह मधुबनी जिले में अरेर के पास चल रहा है और उसका नाम मिथिला नेचुरल्स है। वो मनीष आनंद जी की परिकल्पना है, कल्पना है, जो अब साकार रूप ले चुका है। पिछले 7-8 वर्षों में उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया, नहीं किया, वो एक अलग कहानी। लेकिन अभी इनकी जुबानी मखाना की कहानी। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रारंभ पर। धन्यवाद धन्यवाद यहाँ मौका देने के लिए। और मुझे खुशी होगी कि मखाना अब जैसे दुनिया अब जानने लगी है मखाना को, तो उसके बारे में बात करना, तो अब लोग भी कोरिलेट करेंगे कि अच्छा मखाना होता क्या है। पहले तो बहुत लोग जानते नहीं थे, जो की थी 10 साल पहले, तो लोग इसको मतलब अगर नॉर्थ बिहार से हट के बात करें तो ये कहते थे इसको कि ये पेड़ पे उगता है क्या, ये कमल गट्टे का बीज है क्या, या कमल का ही। तो उसमें बहुत समय हमारा जाता था। मुझे लगता है कि वो काफी एयर क्लियर हो गया है, तो अब लोग जानेंगे जी। और मखाना वैसे भी अब वो एक कौन सा फूड आजकल नया चलन चल रहा है, फास्ट फूड का जवाब जो होता है हेल्थ फूड और क्या क्या फूड कहते हैं, वो उस सुपर फूड में आ गया है खाना के साथ और कई सारी चीजें। लेकिन पहला सवाल, मखाना किसानों की क्या स्थिति है? क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि इनकी बहुत बुरी हालत है। बाद में हम आपसे उस पूरे प्रोसेस पर जाएंगे, सब कुछ जाएंगे, लेकिन पहला सवाल यहां से शुरू करते हैं। अभी बिहार में, खासतौर से दरभंगा मधुबनी के इलाके में, जहां सबसे ज्यादा मखाना पैदा होता है, अब तो खैर पूर्णिया में और इसमें प्राकृतिक नहीं तो कृत्रिम तौर पर भी टैंक वगैरह बना के वो लोग मखाना की खेती कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो फोटो सेशन के बाद इस तरह के भ्रामक दावे किए, भ्रामक मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों श्रोताओं, क्योंकि मनीष जी की कृपा से मुझे कुछ कुछ जानकारी है मखाना की खेती और मखाना के किसानों के बारे में। पूरी जानकारी स्वयं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ सुनिए। जी मनीष जी। जी, तो एक शब्द में कहें कि मखाना के किसान की क्या हालत है, तो आज के समय में बात करूं, 2022 को छोड़ दीजिए, तो 2022 के बाद 23, 24 और 25 है, तो मखाना का किसान बहुत खुशहाल है। इस सेंस में खुशहाल मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कंपेयर, बिकॉज आप किसी न किसी से तो उसको कंपेयर करेंगे। आप अगर धान से या गेहूं से उसको कंपेयर करते हैं,
तो ये अगर चूंकि मिथिलांचल में ज्यादातर जो है मेजर क्रॉप है वो धान और गेहूं है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 10 गुना ज्यादा फायदा है मखान की खेती करने वाले किसान की। एक दूसरा, अगर इसको हम ये रेवेन्यू की मैं बात कर रहा हूं, अगर सपोज मैं वैसे आपको एग्जैक्ट नंबर देता हूं, तो हम ये जो स्टडी किया था 25 से लेकर 35,000 रुपया पर एकड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब जो अपना धान और गेहूं क्रॉप बेचने का जो पैसा आता है, उसमें से जी उसके लागत और मेहनत हटा दीजिए तो हो सकता है कई बार घर से जाता है, कई बार में भी 5, 10, 15,000 रुपया मिल जाए तो मिल जाए। जबकि अगर हम मखाने की खेती जी करते हैं तो मखाने में क्या है कि आपका जो रेवेन्यू है मतलब ये 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपया पर एकड़ का आता है, और खर्चा जो है वो 30 से 35,000 रुपए एकड़ का आता है। तो अब आप अंतर देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर, आपको धान और गेहूं, आपको पता है बिहार में मंडी नहीं है, एपीएमसी नहीं है, तो यहाँ पे पैक्स और बाकी के माध्यम से सरकार लेती है। तो यहाँ पे जो किसान खेती भी करते हैं तो उनको बेचने के लिए समस्या होती है, क्योंकि धान और गेहूं अबंडेंस होता है, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि उनको बोलेगा मतलब किसान बेच रहा है और जो व्यापारी छोड़ दीजिए जो अन्य राज्यों में ले जाते थे आके ले लेंगे। जबकि मखाने में क्या होता है, कैश क्रॉप है, प्रोडक्ट आपका जी खेत से निकला कि आपका पैसा पहले आपके हाथ में आ जाता है, तो उस हिसाब से प्रॉफिट में, जी लॉस में बहुत नहीं है। जी। की बात करूं तो दर्शकों श्रोताओं, आपने सुन लिया कि सबसे प्रॉफिट में है मखाना का किसान। अब जरा चलते हैं जंगल राज से वापसी। और जब मनीष जी आए और जब आपने यहाँ सोचा, ये विजन ही मतलब डराने के लिए काफी है कि आपने आज से 7-8 साल पहले सोचा कि मखाने का सबसे बड़ा प्लांट, देश का नहीं पूरी दुनिया का इंटीग्रेटेड प्लांट में लगाऊंगा, जिसमें एंड प्रोडक्ट मखाना तो होगा ही, उसकी खेती से लेकर आपने कई किसानों को भी जोड़ा है अपने साथ, खुद भी मखाना उपजाते हैं, और उसके एंड प्रोडक्ट मखाना से फिर आप कई तरह की उसमें फास्ट फूड टाइप की वैल्यू। चीजें भी बना रहे हैं। जैसे लावा है, लावा मखाना को भून के अलग अलग फ्लेवर्स में बेचा जाता है। उसके अलावा उसकी खीर है, फिर शेक्स हैं और कुकीज हैं, कई तरह की बहुत चीजें। सारा कुछ जी। ये आप आए और आपने शुरू किया, विक्टिम कार्ड की जगह जो कार्ड खेला आपने, इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरुआत हुई और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या अड़चने आई, और बिहार में देखिए आगे भविष्य क्या दिख रहा है आपको। बिल्कुल, मैं करीब 10 साल पहले आया कि मुझे अब खेती, हालांकि मैं आया 12 साल पहले, कि 2 साल मैं किसी अन्य काम से आया था, तो मुझे बिहार बहुत अच्छा लगा। हालांकि बॉर्न बॉटअप बिहार में रहा हूँ, पटना में, लेकिन गांव की तरफ आना, मधुबनी में हूँ तो बहुत कम हो पाता था। मुझे लगता है कि मैं 2009-10 में जब आया था तो शायद 14-15 साल बाद आया था, क्योंकि वो दौर था जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था, देश दुनिया घूमा करता था, तो बिहार आना नहीं था। और बिहार में फिर मुझे जी लगता है मैं 93 में बिहार मैंने छोड़ दिया था। तो उसके बाद वहाँ से जी दिल्ली फर्दर एजुकेशन की, उसके बाद वहाँ से मैं विदेश गया, विदेशी कंपनी में काम किया। वापस जब इंडिया आया तो किसी वजह से मुझे गाँव आना पड़ा, तो मुझे बिल्कुल ठहराव सा लगा, बहुत अच्छा लगा कि अरे ये भी एक दुनिया है। क्योंकि हम तो वो उन मशीनी दुनिया में जी रहे थे जहाँ की मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम ऑलरेडी सेट है, फिट है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किनसे मिलना है। तो वो था। तो अब जैसे मैं एमएनसी की नौकरी में था, मैं कंट्री मैनेजर था साउथ एशिया का, जहाँ 7 कंट्रीज मेरे अंदर था। तो मैं अक्सर ट्रेवल करता था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान नहीं गया था बिकॉज वो दौर था जब वो जी 9/11 का था। लेकिन फिर कुछ समय के लिए मिडिल ईस्ट भी था, दुबई एंड इधर हांगकांग भी था। तो मेरा आना जाना जो पिछले जब तक मैं जॉब में था तो कुछ 8-10 साल यही रहा। उससे पहले मैं यूरोप में भी काफी साल तक था, अन्य अन्य मार्केट्स में था। मेरा जो प्रोफाइल है वो यूजुअली चैनल बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग का रहा है। तो हम लोग ग्लास जी बेचते हैं, और मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है एंटीलिया, जो अंबानी का जो घर है उसमें जो ग्लास लगा हुआ, मेरा लास्ट प्रोजेक्ट है। उसके बाद फिर मैंने कंपनी को धीरे धीरे वहां से निकल गया था, बड़ा प्रोजेक्ट। जी तो यहाँ आने का पर्पस यही था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे बड़ा ठहराव सा लगा, बिकॉज वो दौर था जब मनरेगा शुरू नहीं हुआ था। तो गांव में गरीबी थी, पैसा लोगों के पास कम था, तो चीजें सुलभ थी और बहुत बड़ा बाजार नहीं था। उसके बाद जैसे मनरेगा का पैसा आने लगा तो कृषि कार्य खत्म होने लगा, क्योंकि अब ऑलमोस्ट फ्री में पैसा मिल जाता था। कुछ पहले 100 दिन का था या समथिंग का था,
तो मुझे याद है 80 रुपए का जो लेबर का कॉस्ट हुआ करता था उन जमाने में, मैं मुझे लगता है 2008 की मैं बात बता रहा हूँ, मैं एक बार आया था जब, और उसके बाद जब 2011-12 में गया तो वही 200 रुपए के आसपास रेट हो गया था, तो 80 से 200 हो गया था पिछले मतलब 3 साल के अंदर, ऑलमोस्ट 150%। तो ये होने का पर्पस था कि ये उसमें गांव में मतलब पैसा आने लगा था, तो बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी थी यहाँ पे बेचने के लिए। जैसे अब आप देखेंगे आज के जमाने में भी, जब मैं 10 साल पहले आया था तभी भी आपको मसाला कंपनी देखो तो आपको मिल जाएगा, एमडीएच, एवरेस्ट सभी मिल जाएगा, अमूल कूल मिल जाएगा, जो फ्लेवर्ड मिल्क का बोतल होता है 20 रुपए का, तो वो तक बिकता है गाँव में। और ये मैं आज की बात नहीं बता, पहले का देखा होगा। तो लोगों को यहाँ पे अच्छा खाने पीने की मतलब की का वो शौक है कि वो खाते पीते हैं, उसमें कोताही नहीं बरतते, खिलाते पिलाते भी। आप जानते हैं मैथिल का स्वभाव की खाते भी है। तो सारा होने के बाद जो लेबर है, चूंकि उनको पैसे मिल रहे थे, जो खेतीहर मजदूर थे, तो उन्होंने खेती कम कर दी। तो जो जमींदार थे या जो जमीन हो मतलब मालिक थे, चाहे छोटा सा ही हो, तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, फिर लेबर भी बाहर निकल गई। तो कृषि कार्य आप देखेंगे, अगर आप कभी स्टडी करेंगे इसका, तो ये 2010 के बाद कृषि कार्य बहुत कम हो गया है। अब आप कभी एयरपोर्ट से मेरे प्लांट आएंगे, करीब 35 किलोमीटर का रास्ता है, आपको इंडस्ट्री तो खैर कुछ नहीं दिखेगी, आपको खेती भी बहुत कम होते हुए दिखेगा। कुछ जो अभी भी शौकिया कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, अदरवाइज वो वैसे ही बैरन लैंड है। बंजर तो नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये तो वैसे ही लहलहाती हुई भूमि है, जहाँ पे कि जो भी आप उपजा दीजिए या घास ही उग जाता है, तो वो अभी हो नहीं रहा है। तो मेरे आने का पर्पस ये था कि मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगने लगा था, यहाँ पे मैंने घर बनवाया। तो घर आप आए हुए हैं, तो उस घर को बनाने में मुझे एक लालच आ गया। जब घर बन रहा था 2 साल लगा, मैं आते जाते ही बना रहा था कि अगर, जैसे अब बिहार में आप जानते हैं बारिश ज्यादा होती थी, अब तो खैर इस साल बहुत कम हुई है, तो घरों के ऊपर ना पेड़ पौधे जो आ जाते हैं, पौधे आ जाते हैं जो चिड़िया का बीट और उससे आता है, तो धीरे धीरे वो जो है बड़ा हो जाता है और आपका छत फट जाएगा। तो मैंने कहा कि अब मैं मेंटेन नहीं करूंगा तो मेरा भी तो यही हाल घर का होने वाला, रीजन कोई था नहीं आने का। तो मैं कहा कि मैं यहाँ कुछ व्यापार ढूंढता हूँ, तो मुझे मखाना दिखा, मुझे लगा कि मखाना का भविष्य अच्छा हो सकता है। मैं 2013-12 की बात बता रहा हूँ। फिर मैं फाइनली 15 में मैंने शुरू कर दिया, तो खुद से खेती की, बाजार को समझा। हालांकि मैं सेल्स और मार्केटिंग का बैकग्राउंड का हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, प्रोडक्ट को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप बेच नहीं पाएंगे। बात तो बनेगी नहीं बनेगी, बिकॉज आप बेचने को तो बेच देंगे, लेकिन फिर वही होगा कि आप सुपरफिशियल बेच रहे हैं, जब तक कि आप उसको गहराई से नहीं जानेंगे। मेरी आदत है कि मैं जिस चीज में एंटर करता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि उसको मैं बिल्कुल बेसिक से जानूं। तो मखाना में उसको खेती किया। आपने कुछ मेरी तस्वीर भी देखी होगी, जब मैं खुद तालाब में था, मतलब फोटो सेशन के लिए नहीं, बट एक्चुअली जो यू नो था वो था, वो हम लोग किया। उसमें ऑफकोर्स कांटे वाटे बहुत सारे, उसमें मखाना में तो कांटे होते ही, थ्रो, तो वो था। वो करने के बाद फिर उसको प्रोसेसिंग किया, देखा कहाँ कहाँ बिक सकता है, बहुत प्रमोट किया। मुझे लगता है कि मैं लगभग हर बड़े शहरों में एग्जीबिशन मखाना को लेके किया, लोगों को बताता, जैसे कहा कि कमल ककड़ी होता है क्या, पेड़ में उगता है क्या, तो उन सबको बताते हुए चीजें हुआ। मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने मखाना को बहुत प्रमोट किया। क्योंकि क्या होता है कि जिसको आप बोलते हैं, तो ही इज अ रियल हॉर्स फॉर मखाना। तो उन्होंने 2019 में 2017 में नहीं 2019 में एक किसी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस से बोला था कि ये इसमें बहुत आयरन होता है। वो मखान या मखाना नहीं बोलते, वो मखना बोलते थे, अब पता नहीं अब क्या बोलते हैं, अब तो मैं सुना नहीं बहुत दिनों से। तो वो मखना में था, तो वहां से लोगों का अटेंशन हुआ, प्लस हम लोग अपने ग्राउंड लेवल पर प्रमोट कर ही रहे थे। और उसके बाद अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो मॉरिशस पीएम मोदी ले गए थे मखाने का जार, वो हमने ही उनको दिया था, 3 फ्लेवर का था। वो प्रमोट काफी लेवल पे हो गया है, और इंटरनेशनली इसको लोग अब बहुत मांग रहे हैं। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं तो साल में 300 दिन खाता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री के स्तर से एक बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात। हालांकि उसके लिए फिर ट्रोल भी होते हैं, लेकिन खैर जी, वो तो खैर मशरूम के लिए भी ऐसा ही कुछ सुना था कुछ साल पहले, तो वो भी कुछ ऐसा कुछ था। तो वो कहते हैं ना हमारे यहाँ की क्या क्या कहते हैं कि जूरब, रुचब, पौचब सबके बस की बात नहीं है, एक रीजन हो सकता है। जी बिल्कुल सही। दर्शकों, इस मैथिली कहावत का अर्थ बता दूं, जूरब, रुचब, पौचब, ये खाने के संदर्भ में अगर समझिए तो जुड़ना मतलब आपके पास उतना खाना हो, जुड़ना मतलब आपके औकात हो, हैसियत हो,
और रुचक, मतलब आपकी रुचि हो, आपको अच्छा लगे, और इन सब के बाद भी खाना पच जाए, ये भी जरूरी नहीं है, ये इन्होंने कहा। जी जी। तो अब हुआ क्या कि अब देखें कि मखाना होता है फार्म में, खेतों में होता है। ट्रेडिशनली जी होता था ये तालाब में, जो गांव घर का जो पोखर होता है। फिर ये जी खेतों में होने लगा, छोटा सा बांध बना के 1 फीट पानी 2 फीट पानी आप मेंटेन कीजिए, आपका मखाना हो जाएगा। तो जो क्रॉप है, अब आप देखेंगे 10 साल में अगर ये 2 गुना बढ़ा है, तो इसका डिमांड 10 गुना बढ़ा है। अब उस वजह से क्या हो गया कि वही सप्लाई और डिमांड का गैप आ गया। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ा। तो प्राइस का फायदा किसने लिया? तो प्राइस का फायदा जो है पहले 1-2 साल कुछ व्यापारियों ने लिया, कुछ पॉपिंग वालों ने लिया, जो फोरी होते हैं। जी लेकिन सबसे फायदा पिछले 3 साल से किसान को फायदा हो रहा है। तो जो पीएम मोदी कहते थे कि डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, तो मुझे लगता है कि 10 टाइम्स ज्यादा हो गया है। वैसे देखा जाए, अगर मुझसे आप पूछिए कि मखान का तो मतलब ये फार्म प्राइस क्या होना चाहिए, तो 12 से 15 हजार रुपए होना चाहिए। अभी जो है आज के डेट में भी 29-28 हजार है, और पिछले साल 40 हजार तक गया था। अभी सीजन है, हो सकता है ये भी चला जाए 30-40 हजार तक, बट 20 हजार से नीचे तो नहीं आने वाला है। तो 20,000 किसान को रुपए क्या? 20,000 रुपए क्या? क्विंटल क्विंटल? ओके, चलिए। सीड की बात कर रहा हूँ, उसके बहुत सारे जी जी प्रोसेस होते हैं। तो किसान जी को हाँ। मिल रहा है जो पहले, अच्छा 10 साल पहले बताऊं, तो 10 साल पहले ये होता था 6,000 रुपए क्विंटल, 5,000 माय रुपए गुडनेस। क्विंटल। ओहो। तो अब 5,000 से 40,000, ठीक है, 40,000 हाईएस्ट गया है, बट आज एवरेज तो हम 25-30 तो मान ही रहे हैं। तो आप देखिए 10 साल में 5 टाइम्स बढ़ गया। यहां आपको रोकूंगा, जी क्योंकि राहुल गांधी ने आप जैसे लोगों पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, मखाना तो 1200, 1500, 2000 रुपए किलो बिक रहा है। उन्होंने खैर 2000, 2500 कह दिया अपने अज्ञान में। उतना महंगा भी नहीं है मखाना, लेकिन वो हम लोग जानते हैं, राहुल गांधी हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि ये सब बिचौलिए ले जाते हैं, किसानों को कुछ नहीं मिलता है। तो आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो सीड आता है, फिर उसको फोड़ने की जो तकलीफ देह प्रक्रिया होती है, इस सब के बाद, लेकिन सीड का ही 6,000 से पहुंच गया है 20,000, यानी 3 गुना तो हो ही गया। और उसको आप कह रहे हैं कि 40,000 तक पहुंचेगा। जी लास्ट ईयर गया है 35-40, तो एवरेज था लास्ट ईयर, इसलिए प्राइस ज्यादा था। तो जी मैं यूजुअली मैं इसका आपको ब्रेकअप बताता हूँ। 2 मिनट समय है तो जी मैं आपको ब्रेकअप बताता हूँ। जी 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 सीड का अगर अगर हम पकड़ के चलते हैं कि 20,000 है फॉर एग्जांपल, या आज के रेट में पकड़िए 30,000 है, तो किसान का काम वहां खत्म। किसान क्या करता है, अपना उसका फसल बेच देता है, कैश क्रॉप, उसके खेत से फसल निकलने के बाद उससे पहले उसको पैसा मिल जाता है, ठीक। अब वो जाता है पॉपिंग के पास, जो उसको फोरी बोलते हैं, जिसको देसी भाषा में, वो जिसको कन्वर्ट करता है ब्लैक टू व्हाइट, मतलब ब्लैक जी फोड़ के। को खाना में करता है फोड़ के। अब सीड में तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारे वेस्ट भी होते हैं, उसका अलग अलग कैलकुलेशन है। तो सीड को जब हम कन्वर्ट कर, मखाना अगर आपने खाया होगा तो उसका जो सीड को बहुत हार्ड होता है। जी तो 100 सीड में आपको 40 to 45 केजी ही मखाना मिलता है। तो अब आप देखिए प्राइस कैसे बढ़ गया, जी ठीक। उसके उसका जब हम लोग अच्छा, ये जो फोरी है, उनका एवरेज प्राइस पहले हुआ करता था 2,000 से 3,000 रुपया क्विंटल का, जो जॉब वर्क लेते थे, मतलब अपना जो कन्वर्ट करने का जो कॉस्ट था। अभी जो है वो पिछले साल तक 6 से 6,500 था, इस बार 7 से 8,000 भी सुन रहे हैं। हम लोग भी दे रहे हैं करीब करीब इसी आसपास में। तो क्विंटल उनका का? भी जो फोरी का जो क्विंटल? कन्वर्ट है वो भी होता है, वही। बट जी हाँ, वो भी बढ़ा उसका भी। अब देखिए वो भी कम से कम तो 3 गुना तो डेफिनेटली उसका बढ़ा है 10 साल, ठीक है। अब जो प्रोसेसर हैं, जो वैल्यू ऐड करने वाले हैं, या जो जो जिसको आप वो मिडिल मैन बोलते हैं, या जो एजेंट बोलते हैं, या जिसको आप ट्रेडर बोलते हैं, तो ट्रेडर के पास जो मार्जिन रहता है वो तो रिस्क और गेन दोनों का रहता है। मार्केट टूट गया तो टूट गया, उसमें तो खैर क्या है। तो मोटा मोटी इनके पास जो मार्जिन रहता है वो 20 रुपए से लेकर 10 रुपया, 5 रुपया, 25 रुपया केजी का मार्जिन रहता है, चाहे रेट 100 रुपया हो जाए या 1,000 हो जाए। मोरलेस वो जी। अपने हिसाब से मार्जिन इस रेशियो में रखते हैं, मतलब परसेंटेज में रखते हैं। अब एक उसमें चीज मखाना, अब। एक जी चीज और कंप्लीट करो। मखाना आप जी देखिए, जी मैंने बताया 40 से 50 किलो या 40 से 45 मतलब परसेंट आता है,
वो असॉर्टेड साइज होता है, उसमें छोटा से लेकर बड़ा तक। अब आप मखाना आप देखेंगे किसी पैकेट में आपको बिल्कुल बड़ा बड़ा दिखेगा, जैसे आपका भी आया था कि बढ़िया मखाना चाहिए जो बड़ा वाला, तो नेचुरली जो मखाना हम खरीदते हैं फॉर एग्जांपल 1000 रुपए में, तो छोटा दाना आपका 200-100 में बिकता है। तो ऑफ कोर्स कि जो बड़ा दाना है वो महंगा बिकेगा, तभी तो एवरेज आउट होगा। तो सारा कैलकुलेशन जो है वो उसी के ऊपर है। तो कोई मखाना अगर 2000 बिकता है या 1500 बिकता है, तो कोई मखाना जो है आप 1000 तक खरीद रहे हैं तो आपको 200 का ही बेचना पड़ रहा है। तो एवरेज में वही 20-50 रुपया मिल जाए तो लग्जरी है जी। पैसा कहाँ पे है? वैल्यू एडिशन पे। जैसे आप उसको वर्ड करते हैं, जैसे आलू और चिप्स में क्या अंतर है, वो तो हर ट्रेड में अंतर हो सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, हमारे पास समय की एक बंदिश होती है, तो अब इस पूरी बातचीत को हम कंक्लूजन की ओर ले चलेंगे। आपसे दो सवाल। बिहार में बात करें, चाहे अर्थशास्त्र की करें, उद्योग की करें, और राजनीति ना हो, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए एक सवाल कि आप आ सकते हैं, तो बाकी लोगों को, बाकी बिहार पुत्रों को, पुत्रियों को बिहार में उद्योग लगाने से या सर्विस इंडस्ट्री ही बढ़ाने से कौन रोक रहा है? पहला सवाल। और दूसरा, बिहार से जो उद्योग धंधे गायब हुए उसके लिए दोषी कौन है? जंगल राज तो खैर चलिए हो गई, बात खत्म हो गई। और कैसे स्थिति बदलेगी? ये दोनों सवाल मिले जुले ही हैं, इसलिए इन्हीं के साथ आपका कंक्लूडिंग रिमार्क जो भी हो वो आप बताएं जी। देखिए, इच्छा शक्ति सबसे जरूरी है, लव ऑफ लैंड। आप कहते हैं कि ठीक है बिहार के हैं, बिहार के लिए आंसू बहाते हैं, तो अब बिहार में आ जाइए, नहीं तो या बिहार में आप ठीक है आप नहीं भी आते हैं तो बाहर से ही आप जो कर सकते हैं कीजिए। लेकिन आप अगर यहाँ के बातें तो करेंगे कि बिहार के लिए है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, और ग्राउंड जीरो पे आप नहीं आएंगे या नहीं देखेंगे या नहीं सपोर्ट करेंगे, तो ये थोड़ी समस्या है। तो माइंडसेट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप, जैसे मैंने कहा आज से 10 साल पहले आया, आपको पता 10 साल पहले स्थिति कैसी थी, एयरपोर्ट नहीं था, मैं दिल्ली से अपनी गाड़ी से ही आ जाता, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार भी कई बार आया हुआ हूँ, क्योंकि पटना से और पटना से फिर वापस आना 8 घंटे का जर्नी हो जाता था किसी जमाने में। तो अब वो भी सुविधा हो गई है, तो मैं तब का आया हुआ हूँ। तो जब तक आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, ये नहीं कर सकते। एक दूसरा, इच्छा शक्ति है कुछ करने का, तो आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप भी कर सकते हैं। शोर मचाना इसका मतलब पब्लिसिटी है, इसका मतलब हमको एडवांटेज चाहिए, हमको विक्टिम कार्ड खेलना है कि सर देखो हम तो ये काम कर रहे हैं और ये होना चाहिए, हमको नहीं मिल रहा है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। काम कीजिए, करने वाला। अब देखिए, मैं कहता हूं कि हम तो वो बाढ़ के पानी जो अपना रास्ता तो बना लेंगे, और हमने बनाया है, आगे देखेंगे। अभी जैसे सरकार जो चीजें कर रही हैं, और मखाना बोर्ड को लेके भी एक कंफ्यूजन था, क्योंकि कई साल पहले बना, 10 साल पहले बना, फिर बीच में जो सरकार आई उसने रोक दिया, फिर पता नहीं बहुत सारी चीजें हुई, अभी उसकी जगह को लेकर दिक्कत है। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र था जिसका राष्ट्रीय का दर्जा छीन लिया गया था, तो 1-1.5 साल अटल जी के समय वो बना था, अटल जी ने बनवाया था जी। हाँ, वो नेशनल मखाना सेंटर बनवाया था, एनआरसी। तो अभी जो है मखाना बोर्ड फर्स्ट टाइम आया, हम लोग लिख तो बहुत दिनों से रहे थे, लेकिन ये आपको ध्यान होगा कि पिछले साल शायद इसी वक्त में निर्मला जी आई थी झंझारपुर पे, तो उस समय हम लोगों ने बात की थी, बताया था। उसके बाद तो फिर बजट में अनाउंस ही हो गया था। तो ये है, मखाना बोर्ड से क्या होता है कि इनफैक्ट मखाना को बिहार से बाहर जाएगा मखाना। अभी तक तो चूंकि बिहार गवर्नमेंट भी तो बहुत लेट से जागी, जो उसका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, तो इसको जब मखाना मार्केट में आने लगा और डिमांड हुआ, तो जैसे हम कहते हैं ना हम लोग गर्व से, अरे मखाना तो हमारा है। बहुत सारे बिहारी कहते हैं अरे मखाना तो हमारा है, हम जानते हैं इनको, उनको हम उनसे दिलवा देंगे। तो ऐसे ही बिहार गवर्नमेंट कह रहे बिहार तो मखाना तो हमारा है, हम कैसे पीछे रहेंगे। तो आनंद फानंद में भी वो लोग बहुत सारी पॉलिसी जी। और मुझे लगता है कि शायद कुछ तकनीकी ग्लिच आ गया है मनीष जी के यहाँ, इसलिए उनके यहाँ से शायद कुछ दिक्कत हो गई है। लेकिन जितनी भी बातचीत हुई वो सारी बातचीत आपने सुनी। मैं आप सभी दर्शकों श्रोताओं से ये कहना चाहता हूँ, प्रारब्ध का ये मंच हमेशा समाधान की बात करता है, और हमने वही बात यहाँ भी की है कि रोने से कुछ नहीं होता है, विक्टिम कार्ड नहीं, कर्म कार्ड खेलने की जरूरत है। और लगातार अपने पथ पर, अगर आप बिहार से प्रेम करते हैं, अगर आप अपनी मातृभूमि की दशा और दिशा सुधारना चाहते हैं, तो आपको आना पड़ेगा। मनीष आनंद जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी से एक बार फिर से वही आग्रह जो हम हमेशा करते हैं, प्रारब्ध को प्लीज अपना स्नेह, प्रेम
इसी तरह देते रहें। और अगर आपने लाइक किया हुआ है तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये कारवां आगे बढ़ता रहे और प्रारब्ध जन जन की आवाज बन सके। एक विराम के बाद फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।